Hello everyone. In this video we are doing poem A Friend's Prayer. इसमें हम इससे संबंधित सभी चीजें जैसे मैसेज, थीम, सेंट्रल आइडिया, वर्ड मीनिंग ये सब डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपको इस पोम से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करने में हेल्प मिले। A Friend's Prayer emphasizes the importance of friendship. ये पोयम फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस को एम्फेसाइज करती है एंड एक्सप्रेसेस अ डिजायर फॉर अ स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव रिलेशनशिप, और एक स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत सपोर्टिव रिलेशनशिप की इच्छा को व्यक्त करती है। द स्पीकर विशेज टू नर्चर फ्रेंडशिप। स्पीकर दोस्ती बढ़ाना चाहता है। हेल्प फ्रेंड्स अचीव देयर गोल्स। अपने फ्रेंड की हेल्प करना चाहता है वो ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। एंड वैल्यू देयर प्रेजेंस इन लाइफ, और वो लाइफ में उनकी प्रेजेंस को वैल्यू देना चाहता है। द पोम एनकरेजेस रीडर्स टू प्रायोरिटाइज फ्रेंडशिप। ये पोएम रीडर्स को प्रोत्साहित करती है कि वो फ्रेंडशिप को इंपॉर्टेंस दे, पहला स्थान दे। बी सपोर्टिव, सपोर्टिव हो, एंड प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस एंड लव, और वो एक्सेप्टेंस को यानी कि जैसा भी फ्रेंड है उसको उसी रूप में एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस करें और साथ में प्यार को भी माने, स्वीकार करें। अब यहां पर समरी है इस पोएम की। द पोएम अ फ्रेंड्स प्रेयर बाय जिल वुल्फ इज अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। जिल वुल्फ ने ये पोएम लिखी है और ये फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस के, सच्ची फ्रेंडशिप की इम्पोर्टेंस के बारे में है। द पोएट एक्सप्रेसेस अ डीप डिजायर टू बी अ गुड फ्रेंड। पोएट एक अच्छा फ्रेंड बनने की अपनी गहरी इच्छा को व्यक्त करती है। वैल्यूइंग फ्रेंडशिप्स अबव ऑल, और वो फ्रेंडशिप को सबसे ऊपर की जगह प्रदान करती है। दे फील ब्लेस्ड टू हैव स्पेशल फ्रेंड्स, और जीवन में स्पेशल फ्रेंड्स होने से वो अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। एंड प्रॉमिस टू ऑलवेज गिव देयर बेस्ट टू सपोर्ट एंड केयर फॉर देम, और अपने फ्रेंड्स को हमेशा सपोर्ट देने के लिए, उनकी केयर करने के लिए बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। द पोएट ऑल्सो वॉन्ट्स टू हेल्प मेक देयर फ्रेंड ड्रीम्स कम ट्रू। पोएट ये भी चाहती है कि वो अपने फ्रेंड्स के सपनों को सच करने में उनकी हेल्प करे। अंडरस्टैंड देम फ्रॉम द हार्ट, दिल से उसे समझे। विदाउट जजिंग देम, और उनको जज ना करे कि वो ऐसे नहीं ऐसे हैं। ओवरऑल सर्वो सबसे ऊपर सबसे बड़ी बात तो ये है, द पोम इज ए हार्ट फेल्ट प्रेयर। ये पोम एक दिल से महसूस की जाने वाली प्रेयर है। आस्किंग टू बी अ लविंग एंड एक्सेप्टिंग फ्रेंड, जो ये कहती है कि एक हर किसी को प्यार करने वाला और अपने दोस्त को एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए। अब ये पॉइंट्स है, मेन पॉइंट्स है समरी के। द स्पीकर एक्सप्रेसेस द डिजायर फॉर फ्रेंडशिप्स टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। स्पीकर अपनी ये इच्छा व्यक्त करती है कि फ्रेंडशिप ही जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। द स्पीकर फील ब्लेस्ड टू हैव स्पेशल फ्रेंड्स। स्पीकर ब्लेस्ड फील करती है कि उसके जीवन में स्पेशल फ्रेंड्स हैं। द स्पीकर वांट्स टू डू मोर दैन जस्ट शेयर होप्स एंड प्लान्स विद फ्रेंड्स। स्पीकर केवल अपने दोस्तों की योजनाओं को शेयर करना, उनकी होप्स को शेयर करने से भी ज्यादा कुछ और करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू एक्टिवली वर्क टू मेक हर फ्रेंड्स विशेस कम ट्रू। वो एक्टिवली कुछ काम करना चाहती है अपने फ्रेंड्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। शी वॉन्ट टू अवॉइड जजिंग द फ्रेंड फ्रॉम अ डिस्टेंस। वो ये भी अवॉइड करना चाहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को दूर रहकर जज करे कि वो कैसे हैं। शी वॉन्ट टू लव फ्रेंड्स एज दे आर। वो चाहती है कि वो अपने फ्रेंड्स को जैसे वो हैं
उन्हें उसी रूप में प्यार करें। अब थीम देखते हैं हम। थीम ऑफ अ फ्रेंड्स प्रेयर। द थीम ऑफ द पोएम इज द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। इस पोएम की थीम है फ्रेंडशिप की वैल्यू इन द क्वालिटीज ऑफ बीइंग अ गुड फ्रेंड, और गुड फ्रेंड होने की क्वालिटीज। इट emphasizes love, understanding, support and acceptance in friendship. वो फ्रेंडशिप में प्यार, समझ, सपोर्ट और एक्सेप्टेंस पर जोर देती है। इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू केयर फॉर फ्रेंड्स। वो ये बताती है कि फ्रेंड्स की केयर करना कितना इम्पोर्टेंट है। एंड हेल्प देम विदाउट जजमेंट, और जजमेंट के बिना उनकी हेल्प करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। द पोम हाईलाइट्स द सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल नेचर ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। ये पोयम सच्ची दोस्ती के, सेल्फलेस और बिना, जिसमें कोई शर्त नहीं है, अनकंडीशनल है, ऐसे नेचर को हाईलाइट करती है। सेंट्रल आइडिया ऑफ अ फ्रेंड्स प्रेयर। द पोएट विशेस टू बी अ लॉयल एंड केयरिंग फ्रेंड। पोएट ये विश करती है कि वो एक लॉयल, वफादार और केयर करने वाली फ्रेंड हो। द पोएट एक्सप्रेसेस द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप। ये पोएट फ्रेंडशिप की इंपॉर्टेंस को व्यक्त करती है। एंड प्रेज फॉर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, सपोर्ट एंड एक्सेप्ट फ्रेंड्स एज दे आर। और वो प्रेयर करती है कि उसमें वो एबिलिटी आए ताकि वो उन्हें समझ सके, सपोर्ट कर सके, और अपने फ्रेंड्स को जैसे वो हैं ऐसे स्वीकार कर सके, विदाउट जजमेंट, बिना जजमेंट के। द पोम हाईलाइट्स द क्वालिटीज ऑफ ए ट्रू फ्रेंड। पोम ट्रू फ्रेंड की क्वालिटीज को हाईलाइट करती है, जैसे लव, कंपैशन, दया एंड विलिंगनेस टू हेल्प फ्रेंड्स अचीव देयर ड्रीम्स। और अपने दोस्तों की, उनके जो सपने हैं उन्हें पूरा करने में हेल्प करने की इच्छा रखने वाली होनी चाहिए। अब इसके हम की पॉइंट देखते हैं। फ्रेंडशिप इज इम्पोर्टेंट, कि फ्रेंडशिप इंपॉर्टेंट है, ये की पॉइंट है इसका। द पोएट वैल्यूज फ्रेंडशिप्स एंड वांट्स देम टू ऑलवेज बी अ टॉप प्रायोरिटी इन लाइफ। पोएट फ्रेंडशिप की को बहुत वैल्यू देता है और वो चाहता है कि उन लाइफ में उनकी टॉप प्रायोरिटी हो। ग्रेटिट्यूड फॉर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स का एहसान मानना। द पोएट फील्स ब्लेस्ड एंड लकी टू हैव स्पेशल फ्रेंड्स। पोएट अपने आप को बड़ा लकी फील करती है, ब्लेस्ड फील करती है कि उसके स्पेशल फ्रेंड्स हैं। एंड वांट टू बी द बेस्ट फ्रेंड दे कैन बी इन रिटर्न, और वो बदले में उनके लिए बेस्ट फ्रेंड बनना चाहती है। सपोर्ट एंड केयरिंग। द पोएट एक्सप्रेसेस अ डिजायर टू हेल्प फ्रेंड नॉट जस्ट बाय शेयरिंग। पोएट एक इच्छा व्यक्त करती है कि वो केवल अपने फ्रेंड्स की हेल्प खाली शेयर करके ना करे, बट बाय एक्टिवली सपोर्टिंग देयर होप्स एंड ड्रीम्स, बल्कि वो एक्टिवली उनकी होप और ड्रीम्स को भी सपोर्ट करे। हेल्पिंग मेक्स ड्रीम कम ट्रू। हेल्प करने से ही सपने सच होते हैं। द पोएट प्रोमिसेस टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक फ्रेंड्स विशेस एंड गोल्स आर रियलिटी। पोएट ये प्रॉमिस करती है कि वो सब कुछ करेगी अपने फ्रेंड्स की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनके गोल्स को रियलिटी में बदलने के लिए। अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम द हार्ट। दिल से समझना। द पोएट वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड फ्रेंड डीपली। पोएट अपने दोस्तों को गहराई से समझना चाहती है। यूजिंग देयर हार्ट टू सी द ट्रू नेचर ऑफ फ्रेंडशिप, और फ्रेंडशिप के ट्रू नेचर को अपने दिल से देखना चाहती है। एक्सेप्टेंस विदाउट जजमेंट। जजमेंट के बिना एक्सेप्टेंस। द पोएट आस्क्स टू लव एंड एक्सेप्ट फ्रेंड्स एज दे आर। पोएट ये कहती है कि वो दोस्तों को जैसे भी वो हैं उसी रूप में उन्हें प्यार भी करे और स्वीकार भी करे, विदाउट मेकिंग जजमेंट, जजमेंट करे बगैर। एप्रिशिएटिंग देम फॉर हु दे ट्रूली आर, और उन्हें एप्रिशिएट करे जैसे वो हैं उसी रूप में। अब हम इसकी वोकेबुलरी देखते हैं। इंपॉर्टेंट, हैविंग ए ग्रेट वैल्यू और सिग्निफिकेंस, यानी कि बहुत ज्यादा किसी चीज की वैल्यू होना या सिग्निफिकेंस होना, वो इंपॉर्टेंट कहलाता है। ब्लेस्ड, वेरी लकी और हैप्पी,
बहुत लक्की होना या बहुत ज्यादा खुश होना। शेयर, टू गिव समथिंग टू समवन एल्स, कोई चीज किसी दूसरे को देना शेयर कहलाता है। टू केयर, फील कंसर्न और इंटरेस्ट इन समथिंग और समवन, किसी चीज में इंटरेस्ट या कंसर्न यानी कि चिंता महसूस करना केयर करना कहलाता है। विशेस, डिजायर और होप्स, इच्छाएं या उम्मीदें। रियलाइज, टू अंडरस्टैंड और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग, किसी चीज के प्रति जागरूक होना या फिर उसे समझना। जजमेंट्स, ओपिनियन फॉर्म्ड अबाउट समवन और समथिंग, किसी चीज के बारे में राय बनाना। फार, अ लॉन्ग डिस्टेंस अवे, बहुत दूर होना। अब हम इसमें देखेंगे इसमें कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। पोएटिक डिवाइसेस इन पोएम माई फ्रेंड्स प्रेयर। पहले राइम स्कीम को देखते हैं। द पोएम इज रिटन एज कपलेट्स, कपलेट्स कहते हैं जिसमें 2 लाइन्स का एक एक सेट होता है, कपलेट्स के रूप में लिखी गई है जो सेम राइम स्कीम है ए और बी और सी एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, ब्लेस्ड एंड बेस्ट, ये ए हुआ, सी और बी ये बी हुआ। क्रिएटिंग ए स्मूथ एंड रिदमिक फ्लो, जिससे कि रिदम क्रिएट होता है। अब टोन कैसा है? द टोन ऑफ द पोएम इज जेंटल एंड थॉटफुल, ये पोएम बहुत ही विचारपूर्ण, थॉटफुल है और जेंटल है। रिफ्लेक्टिंग द डीप केयर एंड सिंसियर फीलिंग्स, जो कि सिंसियर फीलिंग्स को, डीप केयर को व्यक्त करती है। द पोएट हैज फॉर हर फ्रेंड्स, वो फीलिंग जो पोएट अपने दोस्तों के लिए अपने मन में रखती है। अब है रेपिटिशन, रिपीटेटिव यूज ऑफ द वर्ड फ्रेंड्स, इसमें फ्रेंड्स वर्ड का बार बार यूज किया गया है। एम्फेसाइजेस द स्पीकर्स डिजायर इंटेंशन रिगार्डिंग फ्रेंडशिप, जिससे कि पोएट की जो इच्छाएं हैं, जो इरादे हैं अपने दोस्तों के को लेकर, उनको वो एम्फेसाइज करती है। ऑलिटिशन, ऑलिटिशन का मतलब समझ लीजिए, जो वर्ड शुरू होता है जैसे से, साइड, तो इसमें एंडिंग नहीं देखनी है, इसमें स्टार्टिंग देखनी है। जब सेम लेटर से कोई वर्ड शुरू होता है वो ऑलिटिशन कहलाता है। तो ऐसे काफी सारे वर्ड्स इस पोएम में आए हैं, जैसे मे, माई, फ्रेंड्स, फील, मच, मोर। आप इसमें देख रहे हैं ना, यहाँ एम रिपीट हुआ है, यहाँ एफ हुआ है, यहाँ भी एम हुआ है, तो इससे एक म्यूजिकल क्वालिटी क्रिएट होती है इस पोएम के अंदर। इमेजरी, इमेजरी का मतलब होता है चित्र। फ्रेजेस लाइक यूज माई हार्ट टू सी, देखने के लिए अपना दिल का यूज करें, तो ये इमेजरी, हमारे सामने चित्र आता है एक। इवोक विजुअल एंड इमोशनल इमेजरी, इसे विजुअल का मतलब जो चित्र सामने आ रहा है, और इमोशनल का मतलब भावनाएं हमारे मन में जागती हैं। हेल्पिंग रीडर्स अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ फ्रेंडशिप, जिससे कि रीडर्स फ्रेंडशिप की डेप्थ को समझ पाते हैं। अब है पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन का मतलब है तो होता है जो व्यक्ति नहीं है उसे व्यक्ति के रूप में ट्रीट करना। द स्पीकर गिव्स लाइफ टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट लाइक फ्रेंडशिप, स्पीकर ने फ्रेंडशिप जैसे कॉन्सेप्ट को, जो कि एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज होते हैं, उनको लाइफ दिया, सजीव बनाया है। एक्सप्रेसिंग विशेज एंड होप्स एज दे कैन रेस्पॉन्ड, उनको इस रूप में यूज किया है, विशेज व्यक्त करी हैं, होप्स व्यक्त करी हैं, ताकि वो रेस्पॉन्ड कर सकें। थैंक्स for watching the video. In next video, I will discuss all the question answers and exercises given in the NCERT book. Thanks once again.